सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ एक बार फिर से आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर तो झूठ बोले और 2 दिन की छुट्टी में गए हुए थे और बीच में फिर से आ गए आज। तो मैं क्लियर कर दूँ इस बात को। कंजूस है। चलिए ठीक है, मैं पहले अरे पहले पहले क्लियर तो कर दूँ, मैं पहले सुन तो लो पहला। देखिए, मेरा 2 दिन का काम था क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था। एक काम तो था कि कल मुझे फैमिली को कहीं लेकर के जाना था, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए कल। और उसी बीच कल मेरा बर्थडे भी था, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा भी होगा। इतना मैसेज आया कल, इतना मैसेज आया कि क्या ही बताए कल। रिप्लाई दे दे करके परेशान, फैमिली को टाइम दे कि रिप्लाई दे। और दूसरा वजह यानी कि आज मेरा मॉर्निंग 5:50 का ट्रेन था सुबह में, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए। मुझे कैंसिल करना पड़ा सारा प्लानिंग को। मेरे पास वो प्रूफ भी हम दिखाएंगे आपको आराम से, या बोल देने से काम चल जाएगा। चलिए ठीक है। तो मॉर्निंग में 5:50 को मेरा ट्रेन था समस्तीपुर से, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, प्लानिंग पूरा कैंसिल हो गया। और इस वजह से हम सोचते कि यार छुट्टी क्यों ले, जब मेरा प्लानिंग कैंसिल हो गया है तो घर बैठने से क्या फ़ायदा। तो चलिए आ ही जाते हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम बीत जाएगा। तो हम जो है वो आज का छुट्टी कैंसिल करके और हम आ गए आपके बीच। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और अब आप जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं तो। 9:30 हो गया, क्लास छूट गया आपका। तो ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में भी कुछ काम करेंगे। प्लानिंग पहले जरूरी है तो प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं। पहले आज इंटरनेट की वेबसाइट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेल वाले में जो है कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, क्योंकि आज हम एक्सेल में बताएंगे कुछ नहीं। प्रोजेक्ट में काफी दिनों से एक्सेल आपका चल रहा है, लेकिन जो उसमें प्रोजेक्ट है वो हम नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को। और अब उम्मीद है कि एक्सेल में काफी कुछ आप लोगों ने काफी हद तक सीख लिया होगा और क्वेश्चन आपसे बन जाता होगा ना। पावर पॉइंट स्टार्ट हो गया, ओ बहुत पीछे चल रहे थे इसका मतलब हम लोग। तो जल्द से जल्द हम लोग उसको खत्म करेंगे, नहीं है ना, एक्सेल को, और फिर पावर पॉइंट में चलेंगे। और ये पावर पॉइंट आप लोगों के कोर्स का लास्ट सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार्ट हुआ, एक्सेल स्टार्ट हुआ, फिर उसको पावर पॉइंट आ गया, और पावर पॉइंट लास्ट है। मतलब आज इतना समझिए कि आपके कोर्स का जो है उल्टा गिनती शुरू हो गया है। हाँ, उल्टा गिनती शुरू हो गया है। आज 38वां दिन है शायद आप लोगों का, 37वां या 38वां दिन हो जाएगा आज। 75 नहीं, ज्यादा चलेगा आज। 75 नहीं होगा, 30। हम तो जिस दिन छुट्टी था लेने के लिए आए थे, उस दिन हम देखा था आपका 37 था, 38, 39, आज 39 होगा आप लोगों का। चले काम करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, वेट करने से अच्छा है। पहले थ्योरी लिखवा देते हैं, उसके क्या, हाँ एक बचा हुआ था ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, वो मुझे याद है और उसको भी हम बताएंगे आज, लेकिन लिखेंगे भी तो। और ट्रेन टिकट वाला तो है, वो हम देख रहे हैं। हाँ जी लिखिए, जो लोग 10th पास करते हैं और 12th पास करते हैं, तो 10th पास करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को पैसे मिलते हैं बिहार बोर्ड में, और स्कॉलरशिप भी मिलता है। जो 12th पास करते हैं गर्ल्स को 40,000 रुपीज मिलता है, जो लोग SC ST से आते हैं उन लोगों को। जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 25,000 मिलता है, 25,000 रुपया। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आप खुद से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं पहले वो, उसके बाद तो फिर हम लोग लिखेंगे 10th पास बालक एवं बालिका, 10th पास बालक एवं बालिका, हाँ लिख सकते हैं, बालक एवं बालिका 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए वेबसाइट लिख लीजिए, मेधा सॉफ्ट वेबसाइट का नाम है, मेधा सॉफ्ट। आप हंसते काहे नहीं है जी, हंसने में पैसा सा लगता है क्या। एक इनका देख रहे हैं और एक उनका देख रहे हैं,
2 दिन से जो है एकदम शांत शांत, ना कुछ बोलना ना कुछ हंसना, कुछ नहीं। क्यों? उनका तो रीजन समझ में आ रहा है कि उनकी फ्रेंड गई है तो हो सकता है उसके रीजन की वजह से नहीं हंस रही होगी। इनका क्या रीजन है? क्लास में हंसा कीजिए, मोटिवेशन मिलता है क्लास में, कम से कम जो पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके स्माइल से मुझे पता चलता है। और आप मुंह लगा के बैठे हुए होते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये है मेधा सॉफ्ट। अगर आपने 10th पास किया है, जिन्होंने पास किया है, हाँ जी बोलिए ना, क्या जिन्होंने पास किया है उनके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 12th पास। 12th पास सिर्फ छात्रा के लिए ना। 12th पास छात्रा, इसको कैसे लिख पाए, कुछ और लिख पाए क्या? 12th पास छात्राओं के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए 12th पास छात्राओं के लिए 12th पास छात्राओं के लिए 25,000 रुपए की 25,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पैराग्राफ चेंज कीजिए और फिर से इसी वेबसाइट को लिखिए। हाँ जी, पहले इसे समझ लें क्या? जो लोग, देखिए दोनों ही वेबसाइट सेम है। जो भी बॉयज एंड गर्ल्स 10th पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो उनको मिलता है 10,000 रुपीज। ठीक है ना। अगर वो SC ST से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं, और अगर वो सेकेंड भी करते हैं तो सेकेंड करने पर जो है उनको 8,000 रुपए तक का राशि मिलता है। बॉयज एंड गर्ल्स किसी को भी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, फर्स्ट किए हैं तो ही पैसा मिलेगा 10,000 रुपया। जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से, SC से हैं, अगर फर्स्ट किए हैं तो 10,000 मिलेगा। और अगर आपने SC ST कैटेगरी से है और आपने फर्स्ट नहीं किया है, सेकेंड किया है, तो आपको 8,000 रुपए का राशि मिलेगा। ठीक है ना, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। उसके बाद आते हैं 12th में। 12th में क्या होता है? अगर आपने फर्स्ट किया है, अरे समझ लो पहले, 12th में अगर आपने फर्स्ट किया है तो आपको पहले मिलेगा 25,000 रुपया, और प्लस अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 15,000 रुपया और मिलेगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 40,000 रुपीज। ज्यादातर गर्ल्स एंड बॉयज को तो मिलता ही नहीं है इसमें, 12th में आने के बाद नहीं मिलता है। तो ज्यादातर गर्ल्स को इसके बारे में नहीं पता होता है, और वो सिर्फ 25,000 वाला फॉर्म भरते हैं और उनको इतना ही मिलता है। 15,000 वाला मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं भरते हैं। फॉर्म भरेगा तभी ना मिलेगा, तो फॉर्म भरने तक में मिलता है। और प्लस में अगर आपने स्कॉलरशिप का कोई फॉर्म भरा है, जैसे NSP या अगर आपने PMS ये फॉर्म भरा है, NSP या PMS फॉर्म स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, तो उसके अलावा और मिलेगा आपको 3,000 रुपया। लेकिन ये PMS और NSP जो है ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो कुल मिला के कहें तो यहाँ पे गर्ल्स अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 43,000 रुपीज मिलता है, 43,000 रुपये मिलता है सिर्फ 12th पास करने पर। समझ में आ रहा है? बॉयज को इसमें मिलेगा 3,000 रुपया सिर्फ, और बस मिलेगा 10th में। अगर आप इसमें SC ST कैटेगरी से, मतलब फीमेल कैंडिडेट में 12th में जो है, अगर फीमेल कैंडिडेट 12th में अगर सेकेंड डिवीजन भी करती है तो उसको जो है 25,000 मिलता है। ठीक है ना, सेकेंड में करने पर भी। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, मान लीजिए BA BSc, अरे हल्ला मत करो जी, कहाँ हल्ला कर रहे हैं? आप लोगों का सांसद जो है वो पार्लियामेंट स्टार्ट हो गया ना। अच्छा, 25,000 मिलने की खुशी है। हाँ, आप लोगों को तो मिलेगा, इन बेचारों को नहीं मिलेगा। अभी और सुनिए, ये तो हो गया 12th तक का बात हो गया ना। 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यहाँ पे बॉयज की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉयज का नहीं सुनना जरूरी है, आप लोगों को सुनना जरूरी है।
बॉयज को नहीं मिलता है, 10th के बाद पैसा नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा तो उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो है BA BSc BCom अगर आप करते हैं गर्ल्स में, अगर फर्स्ट या सेकेंड भी करते हैं तब आपको मिलेगा 50,000 रुपीज डायरेक्ट, 50,000 आपके अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। उसमें ये नहीं है कि 15-25 ऐसे करके मिलेगा, एक बार अप्लाई किया आपने और एक बार में ही आपको मिलेगा 50,000। तो ये सब फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट है, आप लोग भी अपना जब पास कीजिएगा तो फॉर्म भरिएगा। और अब है हम लोगों का आयुष्मान कार्ड के बारे में तो बता चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अगर आपको अपना फोटो बनाना है, खुद से डिजाइन करना है ना, तो अब आपको फोटोशॉप सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फोटोशॉप नहीं भी सीखते हैं तब भी आप अपना फोटो अच्छा वाला बना सकते हैं, बढ़िया वाला। पासपोर्ट साइज फोटो को एक A4 साइज पेपर में 30 फोटोज को आराम से बना सकते हैं। तो वो लिख लीजिए, लिखिएगा पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए cutout.pro ये वेबसाइट है, ये AI टूल है। AI टूल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, जिसमें आपको सिर्फ फोटो अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक क्रॉप होकर बैकग्राउंड चेंज होकर के सब कुछ फिनिशिंग होकर मिल जाएगा। आप जहां तक चाहते हैं कि अगर मुझे किसी का ड्रेस चेंज करना है, कोई ड्रेस ऑफ पहने हुआ है, उसका ड्रेस चेंज करना है, फोटोशॉप एक लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा आपको डिटेल में उसको सीखना पड़ेगा फोटोशॉप, लेकिन इसमें कुछ नहीं सीखना है, बस जाना है, फोटो अपलोड करना है और बस सारा कुछ होकर के आएगा। आपको ड्रेस चेंज करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, फोटो डाउनलोड कर देना है, सब कुछ हो जाएगा। रिमूव बैकग्राउंड से सिर्फ बैकग्राउंड चेंज होता है, फोटो नहीं बनता है उससे, ठीक है ना। तो ये है cutout.pro AI टूल है। अगर AI टूल का नाम पूछा है आपसे तो आप cutout.pro बता सकते हैं, ChatGPT बता सकते हैं, वो भी अच्छा टूल है, सब आपके पढ़ाई में बहुत काम आएगा वो सब चीज। उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, लिखिएगा इंडियन आर्मी का फॉर्म भरने के लिए, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी, हाँ वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट लिखेंगे इंडियन नेवी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इंडियन नेवी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए नेवी NAVY नेवी। देखिए NTA जो होता है ना, NDA वो कंबाइंड एग्जाम रहता है तीनों के लिए, और एक होता है पर्सनल, आर्मी अलग निकालेगा, नेवी अलग निकालेगा, एयरफोर्स अलग निकालेगा, अलग अलग वैकेंसी आती है। पहले NDA हुआ करता था, अब उसको धीरे धीरे करके उसको खत्म करने जा रहा है NDA को। NDA का एग्जाम साल में 2 बार हुआ करता था, हाँ 2 बार हुआ करता था, अब धीरे धीरे उसको हटा करके कंबाइंड नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल कर दिया है। अभी भी NDA ले रहा है एग्जाम, NDA के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं, और इसका पर्सनल आता है उसको भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इंडियन नेवी का फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो भी है, वेबसाइट लिखेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी नेवी। नेक्स्ट लिखेंगे इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स वेबसाइट का नाम है। अब आप समझ रहे इसको, ये तीनों ही वैकेंसी डिफेंस लाइन के लिए है, और डिफेंस लाइन में जाने के लिए नया बिल पास हुआ है अग्निवीर का। अब सब लोग जानते होंगे अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर के थ्रू क्या होता है, पहले क्या होता था, परमानेंट जॉब हुआ करता था। अगर आप एक बार आर्मी नेवी एयरफोर्स में आपका ज्वाइनिंग अगर हो गया तो 60 साल तक आप उस जॉब को करेंगे, 60 साल 60 ईयर्स तक आप करेंगे इसको कंप्लीट। लेकिन अभी जो नया बिल पास हुआ, जिसकी वजह से आप लोग देखे कितना तोड़फोड़ हुआ, कितना ट्रेन जला था ना, तो वो सब रीजन क्या था, अग्निवीर। अग्निवीर एक नया रूल आया है जिसके थ्रू जो है अभी उसको फिर बदल दिया गया है, लेकिन इस साल 2024 से पहले तक उसमें नियम यह था कि अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल का जॉब करना होगा, 4 साल जॉब करना होगा, उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेना होगा। 4 साल जॉब करने के बाद उस जॉब को आपको छोड़ना होगा, और उसके बाद आप किसी और जॉब में आप जा सकते हैं। छोड़ने के टाइम में रिटायरमेंट मतलब 4 साल में अगर आपका जॉब हो जाता है, 4 साल आपका कंप्लीट हो जाता है, तो 11 लाख कुछ रुपया मिलेगा आपको। मतलब एक तरह से
कि एक बार में आपको 11 लाख रुपए मिल जाएगा। आप चाहे तो बिजनेस कर लीजिए या कुछ और अपना कर लीजिए, लेकिन 4 साल का ही जॉब होगा अग्निवीर के थ्रू। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि संसद में एक बिल और फिर पास हुआ है, पार्लियामेंट में एक और बिल पास हुआ है जिसमें बताया गया है कि अब जो है उस नियम को 4 साल का नियम को बदल के 7 साल कर दिया गया है, कि अब आपको 4 साल नहीं 3 साल और मतलब 7 साल आपको जॉब में रहना होगा, सर्विस में 7 साल रहना होगा। उसके बाद फिर आपको छोड़ना पड़ेगा जॉब को, फिर दूसरे व्यक्ति आएंगे उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो अग्निवीर जो है 4 सालों का जॉब था, अब उसको 7 साल कर दिया गया है। ये कंबाइंड एग्जाम भी हुआ करता है, जैसा अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसका एग्जाम तो कंबाइंड होता है। ये जो 3 अलग अलग एग्जाम लिए गए हैं, अलग अलग बताया हम लोग ने, इसके लिए एक और होता है जिसको बोलते हैं NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये क्या करती है, एक बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, साल में 2 बार, हर 6 महीने पर एग्जाम होता है इसका, कंडक्ट कराएगी रैंक के हिसाब से। अगर आपका रैंक अच्छा है तो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। सबसे अच्छा रैंक है आपको मिलेगा एयरफोर्स, उससे कम है कट ऑफ, उससे कम गया है नेवी मिलेगा, उससे कम गया है आर्मी का पोस्ट मिलेगा। लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है कि धीरे धीरे एनडीए को समाप्त होने जा रहा है, खत्म करने जा रहा है। अब क्या कर रही है, इंडियन आर्मी का जो वैकेंसी है, इंडियन आर्मी वाले अलग निकालते हैं वैकेंसी, कहती है कि हम अपना वैकेंसी निकालेंगे, हम अपना सारा कुछ कंडक्ट करवाएंगे। नेवी वाले कहते हैं कि हम अपना करवाएंगे सब कुछ, एग्जाम हम लेंगे, पेपर सेट हम करेंगे और उसका ट्रेनिंग हम करवाएंगे, सारा कुछ हम करवाएंगे। एयरफोर्स वाले कहते हैं कि हम भी अपना करेंगे भाई, तीनों अलग अलग। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों अपना अपना कर रहे हैं तो ये हट गया है। अभी भी एनडीए हो रहा है, एनडीए का एग्जाम हो रहा है, अभी भी आप दे सकते हैं एनडीए का एग्जाम। फॉर्म भरने में 100 रुपीज ही लगता है, 100 रुपया ही लगेगा। लेकिन अगर आप इसका इंडिविजुअल फॉर्म भरेंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही फॉर्म आया हुआ था एयरफोर्स का, लगभग 400 रुपया लग रहा था इसका फॉर्म भरने में। एयरफोर्स नेवी का था उसका अलग लग रहा था, आर्मी का था वो उसका अलग लग रहा था। तो इस कंबाइंड वाले में 100 लगता है, लेकिन इसमें अलग अलग लगता है। हो सकता है कि एनडीए चले नहीं चले, वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। फिलहाल में हम लोगों ने 3 चीजों को समझ लिया है। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि वेबसाइट दिखता कैसे है, और अगर आप जाना चाहते हैं, और हाँ एज लिमिट वगैरह भी तो बता दें आपको, अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो ये अग्निवीर का नया नियम जो आया है उसमें कर दिया गया है कि अगर आपका उम्र 17 वर्ष, 17.5 वर्ष है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम कितना, 21 ईयर्स, मतलब 17.5 वर्ष लेकर के, और इसमें 21 वर्ष तक अगर आपका एज है तो आप डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन की कैटेगरी वाइज उसका जो है अलग अलग उसमें पोस्ट दिया हुआ है। कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जो परमानेंट है, ये तो 7 साल का हम जो बताए ना, कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जो परमानेंट है। आर्मी मेडिकल क्रॉप्स का है, मेडिकल लाइन में जाते हैं डॉक्टर का, मतलब मेडिकल में जो डॉक्टर्स होते हैं तो उन लोगों का जो परमानेंट है। कंप्यूटर का भी जॉब होता है उन लोगों का, आर्मी का है ना, तो उन लोगों का भी परमानेंट होता है, तो उसके लिए अलग वैकेंसी आती है, और ये अग्निवीर का वैकेंसी है। तो मिनिमम एज 17.5 वर्ष और मैक्सिमम एज 21 ईयर्स। कुछ ऐसे जैसे एयरफोर्स में क्या कहती है कि 16.5 वर्ष भी है ना तो हम ले लेंगे, 16.5 वर्ष भी अगर आपका एज है, अगर आप 10th पास कर गए हैं तो आप चले जाइएगा, एयरफोर्स में जा सकते हैं। एज लिमिट वही है 21 मैक्सिमम। पहले साल जब अग्निवीर को लाया गया था उसमें 23 ईयर्स दिया गया था, 23 ईयर्स, 23 साल तक फॉर्म भर सकते थे। खैर इसमें ज्यादा मंथन करने से अच्छा है कि वेबसाइट आपको हम दिखाते हैं। चलिए अब आते हैं वेबसाइट पे। नहीं, सिस्टम में कुछ नया प्रॉब्लम फिर से आ गया है, तो इसलिए इंटरनेट हम नहीं बता पाएंगे अब अभी के लिए हमें इंटरनेट का क्लास, क्योंकि हम अगर पूरा रीस्टार्ट करेंगे ना तो 10 मिनट चला जाएगा उसमें, क्योंकि बिना रीस्टार्ट किए ठीक नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिएगा नया टैब ओपन हो जाता है, नया टैब ओपन हो जाता है। तो इसीलिए इस इंटरनेट की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। और चल गया, अरे वाह। लेकिन एयरफोर्स का आया कहाँ, एयरफोर्स तो मेरे नहीं दिखना था यहाँ पर, नहीं टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट की क्लास कल मुझे बताना होगा, आज छोड़ना होगा यहाँ पर, और उसके बाद आज एक्सेल वाला जो बोले हुए थे आप लोगों को प्रोजेक्ट, एक्सेल का प्रोजेक्ट दे देते हैं, आप उस पर काम करते रहिएगा, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, एक्सेल वाली कॉपी निकालिए जरा, मजबूरन इस क्लास को रोकना पड़ रहा है यहाँ पर। आज हम लोग एक फॉर्मेट आपको देंगे, ठीक है ना, एक फॉर्मेट छोटा सा देंगे, उस फॉर्मेट को घर से बना करके लाइएगा ताकि एक्सेल पे कुछ काम करना सीख जाइएगा, ठीक है ना। ये रहने वाला है आपका 10th मार्कशीट,
फॉर्मेट। इसमें स्टार्ट कहां से करना है, देखिए हम क्या करेंगे ना, आपको क्या करना है, लाइन जो है ना मतलब पूरा नीचे तक लाइन को ड्रॉ करना है। एक पेज जो पूरा खाली होना चाहिए, सबसे पहले यहां पर देना है आपको SL नंबर, ठीक है, SL नंबर। उसके बाद पूरा लाइन नीचे तक ड्रॉ करना है, ये लाइन आपके कॉपी में नीचे तक जाएगा। उसके बाद नेम, नेम बड़ा होता है किसी किसी का तो आप स्पेस ज्यादा छोड़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये लाइन नीचे तक ड्रॉ हो रहा है ना। अगर पेज भर जाएगा तो पेज को पलट लीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है इस तरफ, नहीं तो इस तरफ और हम लिखते हैं। अब इसे यहाँ नहीं लिखने के लिए अब हम यहाँ से मिटा करके इसके नीचे हम लिखेंगे, लेकिन आप लोग वैसा मत कीजिएगा। ये फॉर्मेट है, नोट कर लीजिए। सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड, रोल नंबर, स्कूल नेम, हिंदी, मैथ, SST, साइंस, संस्कृत या उर्दू, इंग्लिश, और 10 मार्क मतलब जितना नंबर आया है वो देना है, परसेंटेज कितना आया है वो देना है, रिजल्ट क्या है उसका वो बताना है। लेकिन आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करना क्या है, ये जो दो ऑप्शन 3 देख रहे हैं, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज और रिजल्ट, ये 3 जो है इसको करके नहीं आना है घर से। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर इसे हम बताते हैं कि आप इसे फिल कैसे करेंगे डेटा को। बहुत सारे लोगों ने गलत नोट कर लिया है, जो कि हम नहीं चाह रहे थे। अरे यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसीलिए ना हम यहाँ पे जो है वो अरेंज करने के नीचे लिख दिए, आप लोगों को नहीं लिखना था, ठीक है ना। हम थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देते हैं, आप लोग घर से इसको फिल करके आइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आप लोग, अरे सुन लो, फिर बात करना स्टार्ट कर दिए। इस क्लास में तो इतना बात नहीं होता था, हम तो सबसे बेस्ट बैच मानते थे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो नहीं होना चाहिए था इस बैच में। मुझे लगता है कि इस बैच में आप थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए आप लोगों को। नहीं, इतना भी शांत नहीं रहना है, मतलब जब हम बता रहे हो तो सुनना है ध्यान से, और जब नहीं बोल रहे हो तो नोट करना है, हल्ला नहीं करना है आपको। कल उन लोगों की टाइम है ना, उन लोगों का बारी है कल। आप लोगों को बैठने में अच्छा लग रहा है यहाँ पर, उन लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन उन लोगों को बुरा लग रहा है कि सर हम लोग का जगह चिन्ह करके दीजिए, फुल फोकस आ रहा है, अब पूरा फोकस आता है यहाँ पे। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, वापस आ जाओ, आप लोग अपनी दुनिया में एकदम गुम हो जाते हो। यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट छोटा सा बना करके आपको दिया गया है, और ये फॉर्मेट आपको घर से फिल करके लाना है। क्या क्या फिल करके लाना है वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक्सक्यूज ना रहे, इसलिए हम इसको पहले ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है SL नंबर मतलब सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर यहाँ पे देना है 1। और इसी तरीके से 30 स्टूडेंट का डेटा आपको घर से बना के लाना है। एग्जाम्पल के लिए, अब जिसका नाम आपके फ्रेंड सर्किल में इतने लोगों का नाम होगा, आपके क्लास में इतने लोगों का नाम है, कि आप यहाँ पे नाम लिखने के लिए बैठेंगे ना तो 100-200 लोगों का नाम तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करना है, ये नंबर जो है पूरा 30 तक जाएगा, 30 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नेम लिखेंगे, जैसे नेम जो है आप स्पेलिंग से ही लिखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं रवि कुमार, हिंदी में नहीं बनाना है, इंग्लिश में बनाना है। तो रवि का R कैपिटल बाकी स्मॉल, स्पेस के बाद कुमार का K कैपिटल बाकी सब स्मॉल, उसके बाद फादर नेम लिखना है, तो यहाँ पे कर देंगे जो भी नाम होगा आपका। एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फादर नेम, मदर नेम भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मदर नेम एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप कॉपी लेकर के घरे घरे घूमना नहीं है कि बताइए
आप अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, मम्मी का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम आपका जनगणना करने के लिए आए हैं। वो भगा देगा आपको, नहीं कहेगा क्या, बता देगा एक शर्त है, बता देगा सब घर में जाएगा तो कहेगा कि आपका इंदिरा आवास आया है, आपका जो है ना जो है आपका घर मिलेगा आपको, इसीलिए नाम लिख के लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हंसी मजाक के बोल दिए, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए डेटा हम बनाना सिखा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में अपने मन से लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं 1/1/2001, इसी तरीके से 1/2/2001, 1/2/2003, इस तरीके से एग्जाम्पल के तो कुछ भी भर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे रोल कॉल, रोल कॉल भी किसी एक स्कूल का अगर व्यक्ति होगा, एक ही स्कूल का, कितना है जी 63 458। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिएगा। रोल नंबर भी क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रोल नंबर में इस साल का जो होगा ना, तो यहाँ पे 56 है, 54 है, 55 है, उस तरीके से ऊपर नीचे कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्कूल नेम, अगर स्कूल नेम अगर सेम है, स्कूल सेम है, तो स्कूल नेम सबका सेम होगा, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे हम डाल देते हैं शॉर्ट में हम डाल देते हैं, आप अपने स्कूल का नाम दे दीजिएगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए, उन लोग देखने दीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। यहाँ पे मार्क्स देना, हिंदी में कितना नंबर आया है ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि ये जो रवि कुमार है इसको कितना नंबर देना है। यहाँ पर हिंदी में कितना देना है, मैथ में कितना देना है, एसएसटी में, साइंस में और उर्दू इंग्लिश जो भी है इसमें कितना नंबर देना है। तो अगर पॉसिबल हो तो पेंसिल से भरिएगा, ये यहाँ से हिंदी से लेकर के और ये जो इंग्लिश तक का डेटा है आप पेंसिल से भरिएगा अगर पॉसिबल हो तो, और अगर नहीं है तो पेन से भरिएगा। क्यों, उसका रीजन बता देते हैं, क्योंकि अगर पेंसिल से भरिएगा तो इरेजर रहेगा, मिटाने में काम आएगा आपको। मान लीजिए कभी इसका डेटा को ऊपर नीचे हम करेंगे, यहाँ पर करके दिखाएंगे, तो उस हिसाब से आप भी पेंसिल से लिखे रहेगा तो मिटा दीजिएगा, नहीं तो पेन से लिखे रहेगा तो कट करना पड़ेगा उसको। तो मैं अपने मन से बैठाने के लिए 30 नंबर से ज्यादा देना है और 99 से कम देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दे देते हैं हिंदी में 67, मैथ में देते हैं 80, एसएसटी में देते हैं 76, साइंस में देते हैं 58, और उसके बाद संस्कृत या उर्दू जो भी होगा जिसका होगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 60, और इंग्लिश का नंबर बिहार बोर्ड में 10th में नहीं जुड़ता है, लेकिन फिर भी भरना है इसमें, ठीक है ना। 35 पास करवा दे सिर्फ, अपने मन से डाल देते हैं। बाकी का ये ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज और रिजल्ट जो बच रहा है इसको आपको नहीं भरना है, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला आपको बताएंगे और उसी फॉर्मूले पे यहाँ पे फिल करना है। लेकिन आप लोगों में से मुझे पता है कि आप लोग इसको तो रोक नहीं पाइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा और लिख दीजिएगा इसमें अपने आप को, मोबाइल निकालेगा कैलकुलेट कीजिएगा लिखिएगा, लेकिन वो नहीं करना है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हम बताएंगे, एक्सेल में बहुत सारा फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मेट को समझ में आया आप लोगों को? कल बना करके लाएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, पक्का ना? उम्मीद रखिए आप लोगों से। चलिए ठीक है, जा सकते हैं आप।